अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा ताकत वाली कम्युनिटी कौन सी है? फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, हर एतबार से अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स को, पूरी दुनिया के ताकत को, पूरी दुनिया के अंदर हर एतबार से जिस कौम ने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, वो कौम कौन सी है? आप मुझे बताइए, कौन सी कौम है भाई? यहूदी कौम। और उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है पूरी दुनिया के अंदर। मुसलमानों की आबादी 250 करोड़ से ज़्यादा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 57 मुल्क ऐसे हैं जिन 57 मुल्कों के वज़ीर आज़म या वहाँ के सदर या वहाँ पे 50% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजीज़ में हमारा परसेंटेज कितना है और इकोनॉमिक्स में हमारा परसेंटेज कितना है। टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखोगे तो जो लोग मेरे वीडियोस पाबंदी से देखते हैं या मेरी तफसीर वगैरह सुनते होंगे उनको याद होगा, मैंने मेरी तफसीर में भी अभी थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक किताब है नेशनल ज्योग्राफिक की। उस किताब का नाम है 1001 इन्वेंशंस इन मुस्लिम सिविलाइजेशंस। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में 1001 नई ईजादात। यानी आप सोचो, मुसलमान वो कौम है जो एक ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ की बादशाह हुआ करती थी। दुनिया में सबसे पहली सर्जरी मुसलमानों ने ईजाद की। दुनिया में सबसे पहले जो जीपीएस सिस्टम है, मैंने उस तफसीर के अंदर भी उसकी तस्वीर बताया था कि देखो, इसमें भी वो जीपीएस सिस्टम है। मुझे आप बताओ, आज हमारे पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो हमको पता चला कि कोई जीपीएस सिस्टम होता है। इससे पहले कभी हमको पता था क्या भाई जीपीएस सिस्टम के बारे में? लेकिन मुसलमानों ने ये जीपीएस सिस्टम आज से सैकड़ों साल पहले उस वक्त में ईजाद किया जिस ज़माने के अंदर लोग आसमान पे सितारे देखकर सफ़र किया करते थे कि फुलाना सितारा जिधर है उधर वो मुल्क है और फुलाना सितारा जिधर है उधर वो मुल्क है। वो ज़माने में मुसलमानों ने जब जीपीएस सिस्टम को ईजाद किया तो वो जीपीएस सिस्टम के ज़रिए से पूरी दुनिया में समंदरों के रास्ते से सफ़र करना आसान हो गया। अब समंदरों के रास्ते से सफ़र होने लगे और जो तिजारत है, जो सिल्क रोड है, जो चाइना से लेकर उस वक्त के पूरे अरब ममालिक तक और पूरी दुनिया का एक ट्रेडमार्क वो हुआ करता था, उससे जो ट्रेड होती थी वो सारा के सारा वो जीपीएस सिस्टम आने की वजह से लोगों के काबू में आया, कंट्रोल में आया। वरना उस ज़माने में बड़े बड़े काफ़िले जब सफ़र किया करते थे वो रेगिस्तानों में गुम हो जाया करते थे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे, कुछ पता भी नहीं रहता था। लेकिन मुसलमानों ने वो ईजादात की। तो मुसलमान उस ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी इतने ऊंचाई पर थे और इकोनॉमिक्स के अंदर भी मुसलमानों का ये हाल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि अदी, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे और ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये वाक़या अपने बयानों में सुनाया करते थे। और वो ज़माना आया हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कि ज़कात के देने वाले सब थे और लेने वाला कोई था क्या भाई? ये था इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम। अब हम हमारे आज के ज़माने में देखते हैं। आज अगर हम देखेंगे हमारे अपने मुल्क में भी और दुनिया भर के अंदर भी अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स में भी, फाइनेंस में भी और टेक्नोलॉजीज़ में भी हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज मुझे बताओ, हमारे अपने भारत देश के अंदर मैं कहता हूँ मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ से ज़्यादा है। कितने करोड़ से ज़्यादा है भाई? 40 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन कभी आपने गौर किए, इतनी बड़ी हमारी आबादी होने के बावजूद हमारे लिए किस किस्म के अल्फाज सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होते हैं? कभी गौर व फिक्र किए आपने? देखो आप किस तरह के हमारे लिए जुमले इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसका रीज़न और उसकी वजह यही है कि दूसरी कौमें हमको बेवज़न समझती हैं।
क्या समझती है भाई? बेवजन समझती है। उनको लगता है मुसलमान मतलब क्या? पंचर की दुकान वाले, ऑटो रिक्शे वाले, गैरेज वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले, छोटे मोटे धंधे करने वाले। इस वजह से वो हमको कौन सी नज़र से देखते हैं भाई? हिकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है। कितने फीसद है भाई? 5% है। जैसे फिलीपींस एक मुल्क है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन वहाँ के मुसलमान टेक्नोलॉजीज़ में भी सबसे आगे हैं, इकोनॉमिक्स में भी सबसे आगे हैं। अब वहाँ का मुसलमान टेक्नोलॉजीज़ और इकोनॉमिक्स हर चीज़ में आगे होने की वजह से पूरे मुल्क के अंदर वहाँ के मुसलमानों की बात मानी जाती है। मुसलमानों का पूरे मुल्क में एक रोब है, मुसलमानों का पूरे मुल्क में एक दबदबा है। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को हर लाइन में 5% रिजर्वेशन मिला हुआ है, और इतनी आज़ादी के साथ वहाँ पे मुसलमान इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं। आप हैरत करोगे ये जानकर कि वहाँ पे लोगों को मैदान में खड़े करके इस तरह से स्पीकर पे कलीमा पढ़ाया जाता है। मैदान में खड़े करके किसी दिन 500 लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं, किसी दिन 200 लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। उन लोगों को कैसे कलीमा पढ़ाया जाता है? मैदान में खड़े करके। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने अपने आप को फाइनेंशियली और अपने आप को टेक्निकली इतना मजबूत बनाया हुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ताकत है मुसलमानों की। और हम यहाँ पे 40 करोड़ होने के बावजूद भी बेवजन है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम टेक्नोलॉजीज़ में भी पिछड़े हुए हैं और इकोनॉमी में भी क्या है भाई हम, क्योंकि हमारे बारे में ऐसा नज़रिया बना हुआ है, या तो हमारी पंचर की दुकान हो, या तो हम गैरेज वाले हो, या तो हम छोटे मोटे कारोबार वाले हो। मुझे आप बताओ, अगर हमारा भारत का मुसलमान भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा, आप मुझे बताइए ना कि छोटी बस्ती में घर होना या झोपड़पट्टी में घर होना, इसके अलावा हम आलीशान सोसाइटी में भी तो अपना बंगला बना सकते हैं। किसने मना किया आपको? आप आज भी देखो हमारे, अगर आप इस शहर में भी जायज़ा लेकर देखोगे, आपको अक्सर मुसलमानों की बस्तियां उन इलाकों में मिलेंगी जहां जगह की तंगी है, रोड की तंगी है, रास्ते की तंगी है, छोटे छोटे मकानात हैं और छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। इस्लाम का ये नज़रिया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था, आपकी जो गुर्बत थी, फ़ज़ाइल अमाल में, यानी आपको हिकायत सहाबा में फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर मिलेगा कि वो इख्तियारी थी। कैसी थी भाई? इख्तियारी थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा, अगर आप हुक्म दो तो मदीने के पहाड़ आपके लिए सोने के बना दिए जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त में खाऊँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, और दूसरे वक्त फ़ाक़े से रहूँ तो उस पर सब्र करूँ। वो इख्तियारी था, लेकिन आपका मिशन था समाज में से गरीबी को ख़त्म करना। इसीलिए आपने ज़कात के कंसेप्ट को उस ज़माने में जो लागू किया, उस पर इतनी ज़्यादा सख्ती की। तभी आपने हज़रत अदी से ये कहा कि अदी, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे और लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए देखो, मुसलमानों का फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई मुसलमानों का कितना भी मुसलमानों के बारे में दुश्मनी बुग़्ज़ रखने वाला कोई दुकानदार होने दो, अगर आप उसकी दुकान के सामने एक इनोवा कार लेके पहुंच जाओ और माशाअल्लाह आपके चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर के ऊपर टोपी भी है, उसका मालिक जो है ना, बाहर से गेट तक आपके इस्तेक़बाल के लिए आएगा। क्यों? आपने उसको मनवाए। और अगर आप ऐसे ही पैदल चलते चलते चले जाओ तो वो आपको बराबर से बात भी नहीं करेगा। उसको मालूम है कि भाई ये मेरी दुकान से ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के अंदर आप चले जाओ, आप अपनी एक बेहतरीन पोजीशन के साथ में अगर वहाँ पे जाते हैं, कोई भी काम लेकर जाओ, कोई भी प्रपोजल लेकर जाओ, वो आपका इस्तेक़बाल करेंगे और वो आपको जो है आपका वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो सोच बदलो, सोच। और हर आदमी जो आज इस मजलिस के अंदर मौजूद है, वो ये आज़्म और इरादा करे कि इंशाअल्लाह मुझे आने वाले 5 सालों के अंदर करोड़पति बनना है। बोलो इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में मुझे करोड़पति बनना है।
आज मेरा घर फुलानी झोपड़पट्टी एरिया में है, 5 साल के बाद मेरा जो सबसे हाईएस्ट सोसाइटी है यहाँ की, वहाँ पे मैं अपना 1.5 करोड़ का बंगला लेके रहूँगा। आज मेरे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते हैं जिस स्कूल के अंदर महीने की फ़ीस भरने के वादे हैं या वहाँ पे जो है परेशानियाँ हैं या मसाइल है, लेकिन मैं अपने बच्चे को सबसे हाईटेक स्कूलों के अंदर पढ़ाऊंगा। मकतब में जो पढ़ाने वाले मौलाना हैं वो बेचारे बार बार तकाजा करके परेशान हो जाते कि तुम्हारे बच्चे की ये महीने की फ़ीस नहीं आई, बल्कि मैं मौलाना से ये कहूँगा कि मौलाना जितने भी बच्चों की फ़ीस नहीं आए उनको घरों पे मत भेजो, हर महीने जो है जितने बच्चे रहेंगे उनकी फ़ीस मेरे पास से ले जाया करो। अल्लाह बनाएंगा आपको, अल्लाह क्या करेंगे भाई, आपको बनाएंगा आपको। मुझे आप बताओ ना, क्या आप ये नहीं चाहते, अब ये गर्मी का मौसम है, रेलवे स्टेशनों वगैरह के ऊपर आप देखो, अगर हम सफ़र करते हैं, हमारी ईमान वाली बहनें वो बुरक़ों के अंदर है, जनरल डब्बे के अंदर जगह नहीं है। अब हम अपने घरों में इतना पर्दा करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी माँ बहन को कोई देखे, और वहाँ जनरल डब्बे में गैर जो है उनके धक्के लग रहे हैं हमारी मस्तूरात को। मुझे बताओ हम ये गवारा करेंगे क्या भाई? आप बताओ, अगर आप अपने आप को सीरियस लेते, करोड़पति बनते, आपकी अपनी एक कार होती, तो आप अपनी फैमिली को पूरे आराम से सफ़र पे ले जाते या नहीं लेकर जाते? हर ईमान वाला ये चाहता है या नहीं चाहता है? हर एक ने बनना चाहिए। अपने दिमाग में से पहले गरीबी निकालो। गरीबी कहाँ से निकालेंगे बोलो? अपने दिमाग में से निकालो। और मैं आपको उसकी मिसाल देकर बताता हूँ। मैं इमामत किया करता था मस्जिद में, और उस बस्ती के अंदर वहाँ के कुछ अमीर लोगों ने जो है, उन लोगों ने एक उनकी कमेटी बनाई हुई थी कि भाई हम चंदा करके हर साल एक इमाम साहब को हज के लिए भेजेंगे। उन्होंने एक साल एक इमाम साहब को भेजे, दूसरी मर्तबा वो सब मेरे पास आए मुलाकात के लिए। बोले इस साल आपका नंबर है। मैं बोला काहे के लिए? बोले हज के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, हज जो है ना वो माली फरीज़ा है, और उसके जो अहकाम है उसमें यह है कि अगर आपके पास में इतना माल हो कि आप आसानी से हज के लिए जा सको, आ सको, और आपके गायबाने में आपके घर वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। चंदा करके हज के लिए जाना ये वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, मैं अगर चला जाऊँ मुझे सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि मुझे आप लोगों के चंदे पे हज के लिए जाना नहीं है। इंशाअल्लाह मैं जब भी हज के लिए जाऊंगा, मैं मेरी ख़ुद की कमाई के ऊपर जाऊंगा, जब मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। अभी अगर मैं नहीं भी गया तो मेरे से कोई सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है वो। ये दिमाग में से निकालना ज़रूरी है। मैंने उसी टाइम पे अपने दिमाग में से ये निकाला, मैं हज ज़रूर करूँगा, लेकिन किसके पैसों से? अपने ख़ुद के पैसों से। ये आपको निकालना है। अपनी सोच बदलो। आप जिस बिज़नेस में हैं, आप जिस कारोबार के अंदर हैं, अगर आप, अब ये जो मैंने कारोबार बोला हूँ, छोटे छोटे भी कारोबार है, जैसे पंचर का भी कारोबार है, ये नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ है क्या भाई? बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, बल्कि मेहनत का काम है वो। लेकिन वो काम ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। आज पंचर बना रहे हो, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल के बाद मैं ये टायर कंपनी की डीलरशिप लूँगा मेरे पास में। कितने दिनों के बाद भाई? ये होना चाहिए। ये बात जब आपके जहन में होंगी, अच्छा ये आप कब करोगे? जब आप उस तरीक़े से मनी मैनेजमेंट करोगे, अपने पैसों के बचाओगे। अगर आज आप रिक्शा चला रहे हो, आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि आने वाले 5 साल के बाद मेरे पास ओला उबर की कार होंगी, वो भी मेरी खुद की। मुझे आप बताओ, एक रिक्शे वाला ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है, दादा भी रिक्शा चला रहे थे, बेटे भी रिक्शा चला रहे हैं, और पोतरे भी अब क्या कर रहे हैं भाई? इसका मतलब यह है कि तुमने अपने दिमाग में से रिक्शे को निकाले नहीं, इसलिए वो ख़ानदानी बिजनेस बना हुआ है। अपने दिलो दिमाग की सोच को पहले जो है ना, उसको ये अपने दिलो दिमाग, भाई दूसरी कौमें कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते या नहीं कर सकते? अरे वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनकी होलसेल की दुकानें हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? उनके बड़े कारोबार हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? उनके पास डीलरशिप है, अपने पास हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये पहले अपने दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं। पहले तो जिन बिजनेस में, जिन कारोबारों के अंदर आप लगे हुए हैं, उन्हीं कारोबार को आप डेवलप करो।
उन्हीं बिजनेसेस को आप डेवलप करो। और हमारे आज के ज़माने में फिर कमाने के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं शेयर मार्केट के लाइन से लोगों की रहबरी करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। अब शेयर मार्केट के लाइन से अगर आप, आज पूरी दुनिया शेयर मार्केट के ज़रिए से कमा रही है। दुनिया के अंदर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर मुश्किल से 10% लोग, पूरे मुल्क की आबादी जो है उसमें से जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज है, उसमें से भी 5% ऐसे हैं जो रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं। बाकी अगर आप अमेरिका में देखोगे, वहाँ 90% लोग रोज़ाना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। साउथ कोरिया वगैरह के अंदर वहाँ के 100% आबादी, यहाँ तक कि वहाँ के जो बुढ़े हैं उनको भी ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो पता है। तो ये जो तरीक़ाकार है, दुनिया की दूसरी कौमें कमा रही है, मुसलमान भी कमा सकते हैं। अब उसके कुछ उसूल है, कुछ आदाब है। देखो, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते भी हैं। उनको लगता है अरे फुलाने को 5 करोड़ का लॉस हो गया था, फुलाने को 10 लाख का लॉस हो गया था, फुलाने को 5 लाख का लॉस हो गया था। लॉस कब होता है? जब आप गैर शरई तरीक़े से ट्रेडिंग करते हो। कौन से तरीक़े से भाई? गैर शरई तरीक़ा। शेयर ट्रेडिंग में भी जुआ है, उसके अंदर भी सट्टा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनसे आप बचो। जो कैश मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी के अंदर आप ट्रेडिंग करो। रोज़ आपको सिर्फ 1% कमाना है। कितना कमाना है आपको रोज़ाना? सिर्फ 1% आपको कमाना है। 1 ही परसेंटेज। रोज़ अगर आपने 1% कमाए तो मुझे आप बताओ साल में दिन कितने होते हैं भाई? 360 में से 60 दिन छुट्टी पकड़ लो, कितने दिन होते हैं? 300 दिन में अगर मान लो आपने 150 दिन में, अगर आपने 300 दिन में अगर 100 दिन आपको 1% नहीं मिला, वो 100 दिनों में आपकी ट्रेडिंग नहीं हुई, उस दिन आपने नहीं कमाए, और बाकी 200 दिन भी अगर आपने कमाए तो मुझे बताओ 200 दिनों में आप 200% कमा रहे या नहीं कमा रहे? इसी मजलिस के अंदर हमारे ऐसे शागिर्द मौजूद हैं जो 10-10 हज़ार रुपये महीने की जॉब किया करते थे, लेकिन माशाअल्लाह ये जो हमारा कंसेप्ट है रोज़ाना 1%, 2%, ये सारे वीडियोस आपको हमारे ज्वाइन बटन में मिलेंगे। जो हमारा चैनल है उसमें हमारा जो ज्वाइन बटन है उसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। एक बार वो कंसेप्ट आपके जहन में आया, जितनी आपकी सैलरी है उतनी सैलरी आप रोज़ाना निकालोगे। जिस मालिक के पास आप काम करते हो उसके पास बाद में इनोवा कार आएंगी, उससे पहले किसके पास आएंगी? अरे भाई बोलो, आपके पास आएंगी। हमारे अल्ताफ भाई किधर है? खड़े रहो ज़रा। अल्ताफ भाई कहाँ से आए आप? कोपर गांव से आए। ये मेरे एकदम शुरू के स्टूडेंट है, यानी मैंने जनवरी 2022 में शेयर ट्रेडिंग का ये रहबरी शुरू किया था। ये उस वक्त मेरे पास में ज्वाइन हुए थे। बैठो अल्ताफ भाई, जज़ाकल्लाह। ये नौजवान बच्चे हैं, किसी बिल्डर के पास में जो है ये 8-10 हज़ार रुपये सैलरी पे काम किया करते थे। माशाल्लाह इन्होंने उस कंसेप्ट को सीखे, उसको समझे, और वो सीखने के बाद, वो समझने के बाद जब इनको वो कंसेप्ट समझ में आया, अब ये लोग मुझे रोज़ाना अपने प्रॉफिट के स्क्रीन्स भेजते हैं। अब मार्केट नीचे जा रहा है, उसमें भी 1-1, 2-2% आप कमा सकते हो। सिर्फ वो समझ में आना चाहिए। जब आपके समझ में आ गया, आप आराम से कमाओ। तो यहाँ पे अभी मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे बयान नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये जो मजलिस है ये 2 हिस्सों में है। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होगा, जिसमें आप सब लोगों को क्वेश्चन करने का मौका रहेगा। आप खड़े रह के आपके जहन में जो भी सवाल है वो पूछोगे, तो वो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक सिर्फ ये बता दूँ। सबसे पहली चीज़, ये जितने आजकल मार्केट में स्कैम्स होते हैं, जितने फ्रॉड होते हैं कि आप किसी के भरोसे पे पैसे लगा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखते होंगे उनके माइंड में ये चीज़ होंगी कि किसी दूसरे के भरोसे पे पैसा नहीं लगाना है। किसके भरोसे पे नहीं लगाना है भाई? यहाँ तक कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने सगे वालिद साहब के भी हवाले पैसे मत करो कि अब्बा तुम कोई इसमें ट्रेडिंग करो। अपने सगे भाई के भरोसे पे भी मत लगाओ। सगे बहनोई साहब, सगे साड़ू साहब, सगे साले साहब, यहाँ तक कि हमारी बहनों को मैं कहता हूँ कि अपने सगे भाइयों के भरोसे पे भी पैसा मत लगाओ। खुद सीखो। क्या करेंगे बोलो भाई? खुद सीखो। और ये खुद सिखाने का तरीका मैंने इसलिए शुरू किया, मैं 2007 से हूँ ये लाइन में।
लेकिन मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं बस अपने दीनी बयानात वगैरह जो है लोगों को बताया करता था। मुझे ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, सोलापुर के अंदर एक तालुका है और वहाँ पे विशाल फटे नाम का एक शख्स था। उसने क्या किया, उसको अकेले को नॉलेज था और बाकी गांव वालों को नॉलेज था क्या। उसने गांव वालों को बोला, लाओ मेरे पास पैसा दो, मैं तुम्हारे को जो है कमा के हर महीने देता हूँ। लोगों ने बोले बहुत अच्छी बात है। उसने इस तरीके से 200 करोड़ रुपये लेके वो अंडरग्राउंड हो गया, आज तक उसका पता नहीं है। फिर विशाल फटे के बाद अभी 15 दिन पहले या महीना भर पहले शायद अल्ताफ भाई ने ही मेरे को लिंक भेजे थे, शे गांव के अंदर, अहमदनगर ज़िले में कोई शे गांव है, शे गांव के अंदर भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। कुछ लोगों ने कहा हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं, हमारे भरोसे पे पैसा लगाओ। लोगों ने उनके भरोसे पे पैसा लगाए, पूरा पैसा लेकर चले गए। आज उनके ऑफिस को ताला लगा हुआ है। किसी के भरोसे पे नहीं लगाना है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, खुद सीखना है। हम आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं, हम आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखा रहे हैं और हम बार बार बोलते हैं कि देखो हम बिरयानी बनाने का तरीका बताते हैं। एक बार आपने बिरयानी बनाने का तरीका सीख लिए, उसके बाद फिर आप खुद बनाने वाले बन जाओगे। लेकिन दूसरे की बिरयानी मत खाओ कि भाई मुझे तो पकाना आता नहीं, तुम रेडीमेड मुझे लुकमा बना के मेरे मुंह में डाल दो। ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। और ये अभी जो मैंने इनकी मिसाल दिया, वो मिसाल मैंने इसीलिए दिया, ये आपके सामने एक मिसाल है। इन्होंने खुद ने सीखा। जब ये सीख सकते हैं, इनके अलावा कितने लोग हैं। हमारे तबारक हुसैन साहब है आसाम से और आलमगीर अंसारी साहब है झारखंड से। यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव देहातों के लोग हैं। कई बहनें हैं हमारी मुंबई और हैदराबाद वगैरह से, वो बहनों ने ये तरीके सीखे। आज वो रोज़ाना 1% 2% कमा रही है। मुझे आप बताओ, आप कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते भाई? जो मैंने आपको बताया, लोग ऑफर लेके आते हैं कि 6 महीने में पैसा डबल, साल भर में पैसा डबल, वो आप खुद कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल बताया, साल में दिन कितने होते हैं? 360। 360 में से 60 छुट्टियां पकड़ लो। 100 दिन आपका ट्रेड सही नहीं हुआ, बचे हुए 200 दिन है। अगर 200 दिनों में भी आपने सिर्फ 1 ही % रोजाना कमाए तो साल भर में कितने % कमा रहे? 200%। तो 6 महीने में आपका डबल हुआ क्या नहीं हुआ? एकदम आसानी से। और हमारा ज्वाइन बटन वगैरह लेने से पहले हमने फ्री के वीडियो 184 वीडियो फ्री में है। फ्री में मैं लोगों को यह कहता हूं, पहले फ्री के वीडियो देखो। हमारे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट है, उसमें शेयर मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसके सारे मसले मसाइल है, फ्यूचर वगैरह, वो सारे वीडियोस आपको फ्री में है। पहले फ्री के वीडियो देखो, 15 दिन देखो, महीना भर देखो। मार्केट कहीं अपने को छोड़ के नहीं जाने वाला है। रोज़ मार्केट ओपन होता है, सुबह में 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक रोज़ ओपन हो रहा है। चलो हम इतने दिन नहीं हमने जो है ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद, लेकिन पहले उसकी स्टडी करो। क्या करेंगे आप? शेयर्स पे रिसर्च करो। वो सब चीज़ें हमने सिखाई हुई है अपने वीडियोस के अंदर। सब खुद से करना है, दूसरे के भरोसे पे कुछ बाय सेल भी नहीं करना है कि किसी दोस्त ने कहा कि मैंने फुलाने के कॉल के ऊपर या मैसेज के ऊपर ये इतने मैंने इसके अंदर लगा दिया, तू भी लगा दे। बिल्कुल ये धंधे नहीं करना है, खुद हर काम करना है। आप जब खुद हर काम करने वाले बनोगे ना, एक वक्त ऐसा आएगा लोग आपके पास में मशवरा लेने के लिए आएंगे। अभी हमारे अल्ताफ भाई, मैंने आपको बताया, ये हमारे शागिर्द हैं। इनके पास लोग दूर दूर से आ रहे ऑफर लेके कि अब मैं तुम्हारे भरोसे पे 1 करोड़ लगा देता हूँ, तुम भी आधा प्रॉफिट रखो, मुझे भी आधा दो। लेकिन हमने हमारे शागिर्दों को और सबको ये कहा है, एक मर्तबा जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे और तुमको अच्छा नॉलेज होगा, ये होगा तुम्हारे साथ, लोग आएंगे तुम्हारे पास ऑफर लेके। लेकिन सबको यही बोलना, भाई हम ये काम नहीं करते, हम तुमको सिखाते, तुम खुद करो। हम तुमको भी बिरयानी बनाना सिखाते, ये ऐता वैता देख के सामने कटोरा लेके मत खड़े रहो। सिखा रहे हैं हम तुमको, तुम खुद बिरयानी बनाना सीखो। तो इसके लिए हमारा मिशन यही है, कौम को गरीबी से बाहर निकालना। कैसे बाहर निकालना भाई? गरीबी से बाहर निकालना। याद रखो, ये आज हमारे आपस के भी जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितने इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में जितने इख्तिलाफ और जितने मसले मसाइल हैं ना, इन सब की बुनियाद भी गरीबी है। क्या है भाई इनकी बुनियाद भी? गरीबी के अंदर। गरीब आदमी होता है ना, उसको बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। अभी मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। मैं रंजनी से आया हूँ, अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, और 2 महीने पहले मैं रंजनी आया था। मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। अभी मैं 2 दिन से वहीं पर था। कल मुझे बहुत सारे लोग मिले,
और उनको मेरे से ये शिकायत थी, बोले यार वो तुम्हारे नाना के इंतकाल के टाइम पे आए तो सलाम नहीं करे थे बोले तुमने हमको, अच्छा जाते टाइम पे मिले भी नहीं बोले तुम हमको, तुम हमेशा मिलते। अब उनको अभी तक यानी 3 महीने तक वो ये गम लेकर बैठे कि मैंने उनको सलाम नहीं किया था या मैं जाते टाइम पे उनको मिला नहीं। अब मेरे पीछे इतनी गड़बड़ होती है, अभी भी मैं खाते खाते दफ्तर पे से वैसे ही फ़ौरन निकला, मैं बोला यहाँ पे नहीं तो जोहर तक पहुँचना नहीं होगा। अब उसमें आप बताओ मुझे पूरे क्या गाँव से मुसाफा करते बैठेंगे तो असर की नमाज तो वहीं हो जाएगी। मगर जब आदमी गरीब होता है ना, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती, छोटी छोटी बात पे वो नाराज़ हो जाता है। और जब आपको अल्लाह पैसा देता है ना तो आपके दिल में भी उसात पैदा होती है। क्या पैदा होती है भाई? अभी मैं पिछले साल रासल खैमा में था रमज़ान में, वहाँ पे अरबों का यानी पूरे मकानात 100% वहाँ पे अरबों के बने हुए हैं। वो बस्ती के अंदर मस्जिद थी, फजर की नमाज के लिए हम वहाँ पे जाते थे। अब एक ही मकान था वहाँ पे, हमारे जो मेरे मेज़बान हैं हैदराबाद वाले, उनका मकान था। उनके साथ में एक दिन फजर की नमाज के लिए गया और वो नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते बैठते थे। मुझे कुछ काम था, मैं बाहर सहन में निकल गया। अब वो सारे अरब बैठे हुए हैं, अब वो बाहर निकलने लगे, उन्होंने मुझे देखे। वो मस्जिद में से हर निकलने वाला अरब अस्सलामु अलैकुम शेख बोल के ऐसा मुसाफा करके वो आगे बढ़ने लगे। अब वो अरब जो है कोई वहाँ के पार्लियामेंट में का मेंबर है, बड़े बड़े लोग, उनके घरों के सामने लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है, करोड़ों रुपये सदका खैरात वो बांट देते। हर आदमी पहले मुलाकात करके सलाम मुसाफा करके, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इंडिया का है ये, मेरे को सलाम करना चाहिए इसने, उन्होंने सोचे क्या ऐसा? लेकिन हमारे यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं, हम कहीं पे चले गए, ये सारी जो सोचें भी होती है ना, जब अल्लाह आपको खूब अता कर देता है, आपका दिल भी इतना भर जाता है, फिर कहीं ख़र्चा करने का है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आने वाली जमातें हैं, अब आने वाली जमातें आपके मस्जिदों में क़ियाम कर रही है, अल्लाह ने अगर आपको भरपूर अता किया हुआ होगा, आप कभी भी ये गवारा नहीं करेंगे कि मेरे मस्जिद में आने वाली जमात चूल्हा जलाए। मुझे बोलो आप ये गवारा करेंगे क्या भाई? आप देखो ना ये मुल्कों में जो जमातें जाती है, अभी जैसे हमारा मलेशिया वगैरह में जो प्रोजेक्ट चालू है, मैं खुद जो मस्जिद में नमाज के लिए जाता था, वहाँ पड़ोस की, इधर की, उधर की, रोज़ाना कहीं ना कहीं की जमातें रहती थी। इमाम साहब को मैंने बोल कर रखा था, मैं बोला इमाम साहब महल्ले वाले ने किसी ने दावत दिया तो ठीक, नहीं तो मेरी तरफ से जब तक जमात रहेगी मस्जिद के अंदर, अपनी दावत उनको फिक्स समझना, किसी को बोलना नहीं। मैं बोला क्योंकि मैं नमाज के लिए वहीं जाता था। अब मुझे आप बताओ, मैं खुद एक ज़माने में 1200 रुपये की इमामत किया करता था, लेकिन आज मैं वो जमातों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। क्या रीज़न है भाई उसका? क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है, हमने अपने आप को फाइनेंशियली उस लेवल पे लेकर गए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज़ाना चाहे मस्जिद में 1 जमात रहो या 10 जमातें रहो। जब आप इस हालत पे, इस मकाम पे, इस जगह पे पहुँच जाएंगे ना, आप हर तकाज़े को पूरा करने वाले बन जाओगे। तो अभी यहीं पे इरादा करना है आपको कि गरीबी के, इफलास के, मुफलिसी के, फ़क्र फाका के दिन बहुत हो गए। इंशाअल्लाह मैं अपनी हालत को बदलूँगा। बोलो इंशाअल्लाह मैं अपनी हालत को बदलूँगा। अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो शुरू होता है।